चांस, जैसे वर्षा हो सकती है, चांस है। किसी के घर में लड़का या लड़की पैदा हो सकता है, चांस है। सिक्का उछालने पर हेड या टेल आ सकता है, यानी सिक्का अगर उछाले, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देते हैं, सिक्का उछालने पर हेड या टेल आ सकता है। सिक्का उछालने पर हेड या टेल आ सकता है। अगर अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड, अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो सकता है, हेड या टेल। अ डाई इज थ्रो, एक पासा फेंका जाता है, एक पासा फेंका जाता है। तो ये सब चांस है। अगर पासा फेंकेंगे तो क्या, इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, ये देखिए कक्षा 11 में हमने पढ़ा है। एक पासा फेंकेंगे तो इसका सैंपल स्पेस बनेगा, एक या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3, या 4, या 5, या 6। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। अगर कॉइन अगर आप टॉस करते हैं तो क्या इसका सैंपल स्पेस बनेगा, हेड या टेल। हम जब सिक्का उछालेंगे या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, चांस है। जब उसको कॉइन को हम टॉस कर देंगे तो क्या आएगा, या हेड आएगा या टेल। ये कॉइन को जब हम टॉस करेंगे या हेड आएगा या टेल आएगा। तो कॉइन अगर हम टॉस कर देते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो जरूरी नहीं कि हेड ही आ जाए। अगर हमने पासा डाई थ्रो किया है तो जरूरी नहीं 1 आ जाए। अगर हमने डाई थ्रो किया है तो जरूरी नहीं 1 आ जाए। तो ये चीज होती है, इसको कहते हैं सैंपल स्पेस। ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सभी संभव परिमाण। सैंपल स्पेस को हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सैंपल स्पेस। का मतलब होता है हिंदी में ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इसका नाम हिंदी में होता है प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि, सभी संभव परिमाण। सभी संभव परिमाण परिणाम। तो हम अगर पासा फेंकेंगे, डाई थ्रो करेंगे, कम से कम 2 घंटे बनिए, सभी संभव परिणाम। तो ये होता है पासा। अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें एन एस, जैसे ही एन लगेगा इसका मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। यस में अवयवों की संख्या। आप कितने लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6। बात समझ में आई। अगर इसमें हम एन एस लिखेंगे तो कितने हैं, 2। अब प्रायिकता का एक कक्षा 11 में हमने सूत्र पढ़ा, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। कोई इवेंट है, कोई घटना है, उसकी प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट हो सकती है। हमने सिक्का फेंका है, हेड या टेल आ सकता है। तो इवेंट हम पहले हल्का सवाल इस पर दे देते हैं आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसी घटना की प्रायिकता को हम लिखेंगे एन ई अपॉन एन एस। ये ध्यान रखना है, ये सूत्र हमारा प्रोबेबिलिटी का होता है। एक चीज़ और होती है प्रोबेबिलिटी में, हमने कक्षा 10 में और 11 में पढ़ा है कि पी ई प्लस पी ई डैश। ये हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, लेकिन हम आपके लिए लिख देंगे कि इसका मान कितना होता है, 1। पी ई किसी घटना की प्रोबेबिलिटी, किसी घटना की प्रायिकता, प्लस पी ई डैश का मतलब किसी घटना की प्रायिकता, पी ई किसी घटना की प्रायिकता, पी ई डैश का मतलब होता है किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता। उनका योग जो होता है वो कितना होता है, योग 1। आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फिर हम चलते हैं इंटर वाले चैप्टर पर।
सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डाई shows even number, डाई shows even number, डाई shows even number। ये एक हम ऐसी प्रायिकता में ज्ञात करनी है, याद कर लेना, अंग्रेजी बहुत तुम्हें याद होती है। एक डाई को हमने फेंका, सबसे पहले आपको बनाना है सैंपल स्पेस। अब देखिए क्या है, वो यहाँ पर हमने डाई उछाला है, वो क्या डाई फेंका, पासा फेंका, कितना आएगा 1 2 3 4 5 6। बताइए बात समझ में आई कि नहीं। अगर हम डाई को थ्रो करेंगे, जो पासा होता है लूडो वगैरह खेलते हैं, उसमें कितने 1 आ सकता है। हम लोग हर बार में सोचते हैं कि यार 6 गिरे हैं, तो लेकिन वो गिरता नहीं, 1 आ जाता, कहीं फिर 2 आ जाता, कहीं पे 3 आ जाता, कहीं 4 आ जाता, कहीं 5 आ जाता, कहीं 6 आ जाता। तो अब चांस वाली बात है, तो इसमें हम लिखेंगे NS बराबर कितना 6। अब ये है इवेंट, इसको हम कहते हैं घटना। क्या घटना है? द डाई शोज इवन नंबर, इवन नंबर डाई पर आना चाहिए। तो कौन सी क्या आना चाहिए? सतना हो जाएगा NE/NAS। तो बताइए, हमने कुछ पुरानी बातें आपको याद दिला दी आज, कक्षा 11 की, कक्षा 10 की, हाई स्कूल की सब बातें याद। तो कितना लिखेंगे 3/6 और 3 निकलना 3, 3 दूना 6 यानी 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब कुछ समस्याएं ये हो जाती हैं कि जैसे हमने अपने स्कूलों में पढ़ा कि एक पासा को हम 2 बार फेंक देते हैं, एक सिक्का 3 बार उछाल देते हैं। तो उसके लिए हम एक रूल बता दे रहे हैं आपको, चेन रूल। उससे आप बनाइए, आपका सैंपल स्पेस बहुत जल्दी बनेगा। और अ कॉइन इज टॉस्ड, याद कर लेना इंग्लिश, बहुत बड़े 3 टाइम्स। अ कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है। 2 बार लिख देते हैं, एक सिक्का कितनी बार? 2 बार उछाला जाता है। कितनी बार हमने उछाला है? एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है। तो इसका सैंपल स्पेस हमें तो याद होता है, तो तुम्हें नहीं याद है तो इसको बस 2 स्टेज बनाइए। जितनी बार आपको सिक्का उछालना है कि उतनी स्टेज बनाइए। जो आपने पहली बार उछाला, हेड या टेल गिरेगा। दोबारा अगर उछाला, अगर हेड आया फिर उछालोगे तो चांस होगा हेड या टेल का। अगर पहली बार उछाला है, टेल गिरा है, तो भी दोबारा उछालेंगे तो चांस रहेगा हेड या टेल का। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा आप देखिए, EH पहली बार में हेड, दूसरी बार में हेड आ सकता है, चांस है। फिर देखिए EH और T, पहली बार में हेड, दूसरी बार में टेल आ सकता है। पहली बार में टेल, दूसरी बार में हेड, पहली बार में टेल तो दूसरी बार में टेल। कम से कम आप मेहनत नहीं किए, लेकिन हम पर विश्वास तो किया, हाँ गुरुजी ठीक पढ़ाओ दे, तभी तो भैया है। इस बात की हमें खुशी है, लेकिन क्या करें, सभी लोग ये सोचे थे गोला बड़ा है। हाँ। पुश कर दिया, रोको तुम कट कर देना। ये अब हम लिखने वाले हैं, इंटर में हम लिखने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इंटर से अब हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक कंडीशन होगी यहाँ पर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसका नाम होगा सह प्रतिबंध प्रायिकता। हिंदी में सह प्रतिबंध प्रायिकता, सह प्रतिबंध प्रायिकता। इसका फार्मूला हम लिख देंगे, डेरिवेशन है नहीं, P A वर्टिकल लाइन B A की प्रायिकता B की प्रायिकता जब एक घटना घटित हो, ध्यान दीजिए, इसका सूत्र होता है P A इंटरसेक्शन B अपॉन PB।
ये इसका फार्मूला होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, पी हिंदी में पहले हम बता दे रहे हैं आपको। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब घटना बी घटित हो चुकी हो, ए की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है जब घटना बी घटित हो चुकी होगी। तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज हैपनिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ए की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है जब घटना बी हैपन हो चुकी है, घटित हो चुकी है। तो ये इसका फार्मूला है। यूनियन निकालने का तरीका हमने बताया था, अगर आपने सेट पढ़ा है, बहुत चीज़ें हैं, सेट अगर पढ़ा है समुच्चय, तो उसमें यूनियन का एक फार्मूला होता है, पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। असल में ये सूत्र बताओ भाई, उसमें डिटेल में ले चलें कक्षा 11 में, या अगर याद कर पाओ तो याद कर लो। तो ये हमारा ये कक्षा 11 में हमने एक सेट पढ़ा था जिसको वेन डायग्राम से, इसमें जाए ना भी हो तुम लोग, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता था। ये एक ए समुच्चय है, एक ये बी है, और ये वाला क्या होता था, ये इंटरसेक्शन बी, दोनों को जो कॉमन पोर्शन होता था तो उनको कहते हैं इंटरसेक्शन। चलो कभी हम दोबारा बताते हैं, पहले इतने पर हम सवाल चालू कर देते हैं, ठीक है। ये हम इसी से बनाया हमने, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, फिर एन एस से भाग कर दिया है तो प्रायिकता बन गई। चलो हम कल ही डिस्कस करेंगे, पहले आज सवाल लगाते हैं कि हमें जाना पड़ी है ना, तो सवाल हम लगाते हैं कुछ एक्सरसाइज के। नहीं बच्चा कहीं तुम यही पढ़ाते रहे गुरुजी, ये सब बहुत समुच्चय का है। हमने बताया प्रायिकता को पढ़ने के लिए आपको 3 चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय, दूसरा सेट। सेट का ये पहली बार आ गया, अभी फिर आई है। चलिए अब हम लगाते हैं सवाल। इफ ई एंड एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं, ई एंड एफ आर इवेंट्स इन विच पी ई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू कितना दिया है 0.3, और पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ ये कितना दिया है 0.2। तो पी ई वर्टिकल लाइन एफ और क्या निकालना है, पी एफ वर्टिकल लाइन ई, एफ वर्टिकल लाइन ई, इनका हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। इनकी प्रायिकता का मतलब हमेशा ध्यान रखना, ये सूत्र याद करने का, देखिए इन दोनों के बीच में ऊपर इंटरसेक्शन रहेगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन एलिमेंट। कभी भी इंटरसेक्शन लेना, कोई भी 2 सेट हैं इंटरसेक्शन लेना, जैसे 1 2 लिखा है, बी सेट लिखा है 2 3, आपको अगर इंटरसेक्शन लेना ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब इन दोनों में कौन कॉमन है 2। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट, तो इनको इंटरसेक्शन करते हैं। तो हमें कहा है कि प्रायिकता कंडीशनल, ये वर्टिकल लाइन जब भी लगी होगी इसी से पहचानेंगे कि ये इसका मतलब है कौन से प्रायिकता। देखिए 3 प्रायिकताएं हैं यहाँ पर, बेज थ्योरम पढ़नी है, अगली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पढ़नी है, 3 एक्सरसाइज हैं। तो इसमें ये वर्टिकल लाइन का जैसे लगा होगा ये लंबी वाली लाइन, हम समझ जाएंगे हमसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल पूछ रहा है, और बहुत आसान है। तो देखिए कितना आसान है, अभी हम देख लेते हैं। वो उधर वो का ना तुम उसमें, ये तो बहुत, एक बात आपको आगे सवालों में क्लियर हो जाएगी कि यह घटित हो चुकी है। अभी इस सवाल में नहीं क्लियर होगी कि गुरुजी कह रहे हैं ई की प्रोबेबिलिटी चाहिए है और एफ क्या हो चुकी है, हैपनिंग हो चुकी है। आगे सवाल जब आएंगे लिखने वाले उनमें आपको क्लियर हो जाइए। अब इसको पढ़ना तो कम से कम सीख लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज हैपनिंग, ई की प्रायिकता ज्ञात करनी है जब घटना एफ घटित हो चुकी है। बहुत अच्छे बच्चे हमारे पास, हमने बहुत सिखाया इनको। तो क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे कौन आएगा इन्हीं दोनों में, यस पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या दिया है, ये देखिए दिया है 0.2, और पी एफ कितना मान दिया है बताइए
0.3, एक दर्जावाद ऊपर एक दर्जावाद नीचे हटा दिया, कितना बन गया? खत्म। हंसो ना, आगे लंबे हैं। अब दूसरा निकालना है एफ इंटरसेक्शन ई। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या है प्रोबेबिलिटी। अब तो क्या लिखेंगे? एफ इंटरसेक्शन ई बटे पी ई। चलिए अब आपको ये बात ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन ई दोनों सेम होते हैं, आइए दिखाते हैं। तो क्या, जैसे हमने ये इंटरसेक्शन भी यहाँ निकाला आपके लिए, कितना आया? 2। अगर हम बी इंटरसेक्शन ए निकालें तो क्या है? बी और ए में कॉमन कितना आएगा बताइए? 2। तो क्या बताइए, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों सेम है कि नहीं? यहाँ भैया हम जोड़ घटाना गणित सिखाओ दें, बच्चा सीखिए कैसे नहीं। कितना भी कमज़ोर हम सबको लेके चलते हैं। और ऐसे बच्चा 90-97 पाते हैं जो तुम विश्वास ना करो कि ये 97 नंबर कैसे पा गया, और वही लोग भूल जाते हमें, और इसीलिए उन्हें हम याद ना रखना चाहते। हाँ, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐसे भी लिख देंगे ई इंटरसेक्शन एफ। ये हमने लिख दिया, वो एफ इंटरसेक्शन ई था, तो हम क्या लिख सकते हैं? ई इंटरसेक्शन एफ लिख दें कि नहीं? तो क्या लिख दिया हमने? ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? 0.2, और नीचे कितना लिखें? पी ई 0.6। अब रुकिए ना, भले गिर जाए का। लग गया? हम रुकेंगे नहीं, लग गया हमारा सवाल। चलिए एक हम ग्राफ वाली बात और समझाते हैं इनको। ये वाला सवाल समझ में आया कि नहीं? है कुछ समझ में आया कि नहीं? तो आसान है। चलिए हम ग्राफ वाली बात बताते हैं, एक सेट वाली बात बताते हैं। ये एक हमने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, इसको हम लोग कहते थे सार्वत्रिक समुच्चय। यूनिवर्सल सेट, क्योंकि हमारे पास नए लोग हैं, जो नए हो वो ज़रूर अपनी जगह सही कर लो। हम सही बता ही रहे, हम तुम्हारे लिए लिख रहे हैं, इनकी ज़रूरत नहीं इन लोगों का है। जो नए हो अपनी जगह सही सेट कर लो, इनको कतई ज़रूरत है नहीं। ये तो हम फालतू लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि आप लोग नए हो, और नए के ये ज़रूरत है कि यार हम पढ़ा नहीं तो हमें दिक्कत हो सकती है, इसीलिए हम लिख रहे हैं। हाँ, तो इन सार्वत्रिक समुच्चय में, सार्वत्रिक समुच्चय जो होता है, इसमें जैसे कोई भी यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इसको तब कहेंगे जब कोई इनके दो बेटा होंगे ए और बी। सबसेट, सबसेट का मतलब होता है इनके, ये समुच्चय में हमेशा ये मजला ब्रेसेस हम लगाते हैं। तो जैसे दो इनके क्या होंगे 1, 2, 3, अगर हम कहें कि ये इज सबसेट ऑफ यू, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट यू में है, और बाकी बी हमारा कोई, बी में कोई सेट हो 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो हम कहेंगे बी इज सबसेट ऑफ यू। सबसेट को हम लोग कहते हैं उप समुच्चय। बी के सभी, हिंदी में कहते हैं बी यू का उप समुच्चय है, अंग्रेजी में कहेंगे बी यू का सबसेट है। बी के सभी एलिमेंट किस में है? यू में है कि नहीं भाई? 4, 5, 6, 7, 8 इसमें है, 9 तक है, तो ये सभी एलिमेंट हैं, तो हम कहेंगे वी क्या है? यू का क्या है? एक सबसेट है। तो इनको हम लोग कहते हैं क्या है? सबसेट है। तो इन सारे गुण हमारे हो सके तो उसमें हो। वन, 2, 3 उसमें था,
4 5 6 7 8 उसमें था, तो ये सबसेट हो गया और इसको कहेंगे यूनिवर्सल सेट। इनको हल करने के लिए हम एक वेन डायग्राम का प्रयोग करते थे। वेन डायग्राम उधर ले आओ। वेन डायग्राम का प्रयोग हम लोग करते थे। वेन डायग्राम क्या होता था, अरे कम से कम सभी लोग अच्छे अच्छे सीखने लगे, बस हम ये सोच रहे हैं ना। वेन ये है यूनिवर्सल सेट, ये दो हमारे ए और बी सेट हैं, क्योंकि यूनिवर्सल के ही अंदर ये होंगे। हाथ में मोबाइल पकड़ लो और वीडियो बना लो। ये देखिए ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब इससे वेन डायग्राम से थोड़ी सहूलियत होती सवाल लगाने के लिए। हमसे कहा ये इंटरसेक्शन बी कहाँ है, तो दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला क्या हो गया, ये इंटरसेक्शन बी। अब दूसरा जैसे हमें बनाना है, जैसे यूनियन बनाना है, तो हमसे कहा ये यूनियन बी बताओ, तो हम क्या करेंगे, इसको सबको क्या करेंगे, यूनियन में सब आता है, सब रंगेंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात, यूनियन में सब। अब उसका हमें सूत्र बनाना है, तो देखिए पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमें लिखना है, तो क्या लिखेंगे, एन ए प्लस एन बी। यूनियन माने सब, यूनियन माने सब होता है। एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का मतलब होगा एन ए आ जाना चाहिए, एन बी आ जाना चाहिए। जब एन ए एन बी पूरा लिख दिया है तो इंटरसेक्शन तो दोबारा आ गया। अगर दिमाग लगाते हो, एन ए एन बी पूरा लिख दिया, एन ए मतलब पूरा ए सेट लिख दिया, एन बी पूरा बी लिख दिया, फिर इंटरसेक्शन तो डबल आ गया। इसीलिए हम इंटरसेक्शन को क्या करते हैं, यहाँ पर से माइनस करते हैं। तो ये कक्षा 11 में हमने सूत्र लिखा है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए का मतलब फिर से समझिए, एन ए का मतलब ये पूरा ए सेट, एन बी का मतलब ये पूरा यहाँ तक सेट, और फिर ये तो जब दोबारा आ गया इसमें भी ये इंटरसेक्शन भी आया, इस बी वाले को रंगो तो बी वाले में भी आया, डबल आ गया। इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस। अब एन एस से भाग कर दो, एन एस से हम लोग क्या कर देंगे, भाग, डिवाइडेड बाई एन एस। तब ये हमने सूत्र बना पाए हैं, डिवाइडेड बाई एन एस, तब हम सूत्र बना पाए हैं। तो क्या लिखेंगे, एन ए यूनियन बी बटे क्या लिखेंगे, एन एस। यहाँ पर बनाएंगे एन ए अपान क्या लिखेंगे, एन एस प्लस एन बी अपान में क्या लिखेंगे, एन एस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी अपान में क्या लिखेंगे, एन एस। तो बताइए एन ई अपान एन एस क्या आएगा, पी। जो यहाँ लिखा वही यहाँ, जो यहाँ लिखा वही यहाँ, तो जो यहाँ लिखा वही यहाँ। बताइए पी ए यूनियन बी, फिर क्या होगा, पी ए। अरे यार यहाँ देखो ना, एन ए अपान एन एस, तो क्या लिखेंगे, पी, ये वाली इवेंट आएगी। तो एन ए अपान एन एस क्या आएगा, एन ए पी ए प्लस क्या लिखेंगे, पी वी माइनस क्या लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी। लीजिए बताओ, कुछ समझ में आया कि नहीं। अब अच्छा अगर सेट पढ़ा होता तुम लोगों ने समुच्चय तो बढ़िया बनता, लेकिन फिलहाल हम कोशिश कर दिए। ठीक, अगर नहीं भी मालूम है तब भी ये सूत्र यहाँ पर डायरेक्ट हम लगा देंगे दूसरे सवाल में। देखिए चलिए अब देखिए, हमें दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल उस पर लगाओ। ये दूसरा एक्सरसाइज कौन है, एक्सरसाइज 13.1 का 5। अब यहाँ पर दिया है पी वी वर्टिकल लाइन ए बराबर कितना दिया है, 0.4। तो अब हमें क्या निकालना है, पहले 3 पार्ट निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पहला ये निकालना है। दूसरा पार्ट मुझे क्या निकालना है, पी ए वर्टिकल लाइन बी निकालना। तीसरा हमें पार्ट निकालना है पी ए यूनियन बी। चलिए कोई बहुत आसान है, लो एक बटे पकड़ो। तो पी ए यूनियन बी, तो पहला तो हमें
निकालने के लिए मैं क्या, पहले यही वाला सूत्र लिख दो, PA/B बराबर क्या फार्मूला होता है, PA∩B और बटे में क्या लिखेंगे, PB। लीजिए क्या तुम्हें चाहिए, पहला ये चाहिए, तो जिसके कोई नहीं उसका भगवान एक होता है, जिसका कोई नहीं उसके नीचे एक मान लेंगे। तो कैंची गुणा कर दो, क्रॉस मल्टी, PA∩B बराबर PA वर्टिकल लाइन B इंटू PB। चलिए मान तुम्हें मालूम है इन लोगों के कि नहीं है? मान मालूम है? कहाँ मालूम है? ये मालूम है ना? तो चलिए उल्टा कर दो ना, ये ऐसे कर दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, PB, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, PA। तो यहाँ पर B इंटरसेक्शन A, तो ये कितना हो जाएगा भैया, हाँ चलो, हाँ वर्टिकल लाइन ए, अरे बटे में पढ़ लिया करो, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, PA, ठीक है। और इसको तो हम अभी बता चुके हैं कि B इंटरसेक्शन A या A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है, सेम, तो इसका मतलब एक ही है। अब यहाँ पर इसका मान लाओ 0.4, इसका मान लाओ 0.8, ठीक है। तो बताइए गुणा करो, 8 चक्कू 32 कितने, ठीक। अब दूसरा क्या निकालना बताइए, PA, ये लिख पाएंगे कि नहीं, PA इंटरसेक्शन B और बटे में कितना लिखेंगे, PB, ये रहेगा। चलो PA इंटरसेक्शन B बताओ, अरे ये देखो आ गया 0.32 और बटे में कितना लिखें, PB 0.5। हल करो, दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, ये देखिए यहाँ पर। और क्या निकालना है बताइए, PA यूनियन B निकालना है, तो PA यूनियन B आपको निकालना, अभी हमने सूत्र बताया PA यूनियन B का, क्या लिखेंगे, PA प्लस BB माइनस PA इंटरसेक्शन, सब कुछ दिया है। PA का मान बोलो यार 0.8, PB का मान 0.5, PA इंटरसेक्शन B का मान 0.32। चलिए 0.8 और 0.5 जोड़ना है, दो दशमलव के नीचे दशमलव रहे, 8 5 13 के 3 और 1 कितना आ जाएगा, 1.3 माइनस 0.32, घटाओ आंसर लिखो, ठीक, घटाओ आंसर लिखो, फिर आगे चलते अभी। मान रखना बेटा केवल है, ठीक है, इसमें मान रखना है PA वर्टिकल लाइन B, तो हम क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज हैपनिंग, तो क्या होगा, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशन क्या होती है इसमें कि एक घटना घटित हो चुकी होती है, तब दूसरी की प्रायिकता निकालनी होती है, इसीलिए इसको हम नाम दिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशन दी है कि एक घटित हो चुकी होगी, जैसे सिक्का फेंका जाए, हेड आ चुका है, ऐसा एक रेस में एक आदमी जीत चुका है, एक घटना घटित हो चुकी है, तो ऐसी घटनाएं को हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो PA इंटरसेक्शन B का मतलब कितना हुआ, 0.32 और PB का मतलब 0.5। दशमलव हटाओ, नीचे कहाँ 2 दर्जा हुआ, दे 0 बढ़ाओ, काटो, अरे यार 16 और 25, 16/25 लिख दें, कितना आंसर है, मिलाओ भाई ये आंसर, मैं 0.4 बता दे यार। अरे 1 साल बाद मान लिए लगाया है सवाल, तो क्या इतना भूल गए। 4 नंबर PA यूनियन B, PA यूनियन B निकालना है, ये 2PA, इसको क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A की प्रायिकता बराबर PB बराबर 5 बटे कितना लिखा है, 13।
और पी ए वर्टिकल लाइन वी का मान ज्ञात करना है। तो बताइए कैसे हम ज्ञात करें? अरे दिया तो लिख देते हैं। तो चलिए, तो पी बी बराबर कितना दिया है? पी बी बराबर कितना? इतना ही तो है। अब 2PA बराबर कितना है? 2PA बराबर कितना? 5/13 है। 2PA भी कितना दिया है? 5/13। तो PA बराबर कितना होगा? देखिए ये जो लिखा है यहाँ पर, जो मल्टीप्लाई में लिखा होता है नीचे ले जाइए, गुणा में लिखा है भाग में ले चलो। कहाँ देखा था तुम? बटे में लाओ तो 5/26। गुणा में लिखा है भाग में लाओ। अब हमें क्या निकालना? पी ए यूनियन बी चाहिए। तो पी ए यूनियन बी के लिए हमें सूत्र का ध्यान होना चाहिए, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन हमारे पास है नहीं। जब हमारे पास इंटरसेक्शन नहीं है तो इंटरसेक्शन हम यहाँ से बना लेंगे। इंटरसेक्शन कैसे लिखेंगे? देखिए यही वाला सूत्र लिखिए। तो पी ए वर्टिकल लाइन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। अवनीश होगा? अवनीश आएगा? अच्छा चलो ठीक, बहुत बढ़िया। पी ए इंटरसेक्शन बी अपान में कितना लिखेंगे? पी बी। तो क्या लिखेंगे? पी ए इंटरसेक्शन बी। तीनों लोगों में तो खतरा है। पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। जिनके मान मालूम है उनके मान रख दो। पी बी का मान मालूम है क्या? 5/13। ठीक है, ये मान मालूम है। इसको मालूम है, इसका भी रख दीजिए। कितना है? 2/5 है। ठीक है, तो 2/5 बराबर ये 13 कहाँ? ऊपर। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी और ये 13 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक है, और 5 कहाँ रहेगा? नीचे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमें यहाँ से मिल जाएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको कहते हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब होता है जो डिवाइड में लिखा है मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में लिखा है डिवाइड में, या जो नीचे लिखा है ऊपर, ऊपर वाला नीचे, बस। ठीक है, तो कितना लिखा है? 2/5। ये कहाँ चला जाएगा? 5 ऊपर और 13 नीचे। 5 ऊपर 13 नीचे, तो 5 कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हुआ है? 2/13। अब पी ए इंटरसेक्शन बी आ चुका है। पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया है। तो अब हमें क्या निकालना है? पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये देखिए हमने सूत्र लिख दिया। पी ए का मान रखो। पी ए का मान 5/26। पी बी का मान 5/13। क्यों? पी बी का मान कितना है? 5/13 है। माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 2/13। तो कितना हुआ? 5/26। ये इसमें से घटाओ, ये हर बराबर है न्यूमरेटर। तो कितना हो गया? 3/13 है। तो कितना बनेगा यहाँ पर? 5/26 प्लस 3/13 और गुणे 2, ऊपर से भी 2। तो कितना हो गया? 5/26 और प्लस 6/26 है। तो कितना हो गया? मिला। क्या बताइए, सही है क्या? सवाल आपके लिए पी ए बराबर 6/11 और पी बी बराबर, अच्छा रह दें, 5/11 है। पी ए यूनियन बी बराबर कितना दिया है? 7/11। आज आकांक्षा आई ना। अच्छा का हम बताएं, आज वीडियो में ही लिख जाएगा। ये निकालना पी ए इंटरसेक्शन बी। क्या मुझे लगाना पड़ेगा? ये पी ए वर्टिकल लाइन बी क्या मुझे लगाना पड़ेगा? अच्छा, थर्ड वाला पार्ट है पी बी वर्टिकल लाइन ए। ये देखिए हमें लगाना नहीं। अब तीसरा सवाल मुझे लगाना है। ये तीसरा सवाल मुझे लगाना, 6 नंबर सवाल लगाना। ये अब सवाल स्टार्ट है।
एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अ कॉइन इज टॉस्ड, सबसे पहला काम प्रायिकता लगाने के लिए आप सैंपल स्पेस बनाओ, सैंपल स्पेस बनाओ, प्रतिदर्श समष्टि बनाओ। तो सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो 3 स्टेज बनेंगी, हेड या टेल। पहली 2 बार उछालना तो फिर बनाओ हेड या टेल। टेल आ गया तो फिर भी कितना आएगा, हेड या टेल। अभी 2 बार उछाले हैं, तीसरी बार उछाल लिए, हेड या टेल, हेड या टेल। ये बड़ा आसान नियम हमने बना लिया है, हेड या टेल और हेड या टेल। अच्छा, तुम विद्या निकेतन में होगा आप? यू अच्छा, निकेतन में, ठीक ठीक। निकेतन में तुम्हारा एडमिशन करवाया होगा, वो वहीं ताबीज़ एक लड़का है, उसने है ताबीज़ पड़ोसी में है। इन स्कूलों में बेकार पढ़ो कर। तो चलिए बनाइए सैंपल स्पेस, बनाओ। एच एच एच, पहली बार में हेड, सिक्का उछाला, दूसरी बार में भी हेड आ सकता है, तीसरी बार में भी हेड आ सकता है। तो एच, और पहली बात तो ध्यान रखिए, अगर आप सिक्का एक बार उछालेंगे 2 की पावर 1 2 बनेंगे सैंपल स्पेस में, तो 2 आएंगे। अगर 2 बार आपने उछाला है 2 की पावर 2 कितना आएगा, 4। अगर 3 बार आपने सिक्का उछाला है तो 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 8 बनेंगे सैंपल स्पेस में, 8 आएंगे, 8 एलिमेंट। तो देखिए एच 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 एक, दूसरा देखिए एच एच टी। कितना आराम से लगाओ सवाल यार, क्या दिक्कत? हाँ देखिए एच 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 टी, फिर कितना भाई, एच एच टी हुआ, एच टी एच, एच टी एच, हेड। पहली बार में हेड, दूसरी बार में टेल, तीसरी बार में हेड। अब भाई हमने ये स्टेज तो अपने इंटर में पढ़ी नहीं, गुरुजी हमारे डायरेक्ट ऐसे लिख देते थे, तो हमने ये स्टेज बना के तुम्हें सोचना नहीं, तो या तुम्हें याद करना पड़ता है, पहली बार में हेड, दूसरी बार में हेड, तीसरी बार में हेड, पहली बार में हेड, दूसरी बार में हेड, तीसरी बार में टेल। तो इससे तो अच्छा है ये सारी ये आउटकम्स लिखने के लिए, तो ये स्टेज ये इससे बहुत आसानी से लिख जाएगा, हमें रटना नहीं है। एच टी एच, एच टी टी, कितना आसानी से हम लिख लेते हैं, एच टी टी। अब देखिए एच टी टी यहाँ तक हो गया कि नहीं, टी एच एच, टी एच एच, चूँकि हमारे पास यहाँ पर जगह कम है, टी एच टी, टी एच टी, टी टी एच, टी टी एच। बताओ कुछ अविरल आ ही रहा है, टी टी एच। अब तो आखिरी चैप्टर है, टी टी एच हो गया, टी टी टी। या तीनों बार में भैया किस्मत अच्छी होगी, जुआ जीत जाओगे भाई। ये सबसे, जैसे लोग कहते हैं क्रिकेट में सिक्का क्यों उछालते हैं, चांस होते हैं 50-50% कि हेड आ सकता है टेल, जिसकी किस्मत बढ़िया, तीनों बार में अगर टेल आ गया और बढ़िया किस्मत, तीनों बार में अगर टेल आ गया तो और किस्मत बढ़िया है। चलिए अब देखिए एनएस कितना हो गया बताइए, सबसे पहले एनएस बताओ, एनएस कितना, 8 होगा, 2 3 4 5 6 7 और 8। अब अगला देखते हैं, पहला इसका 6 का पहला पार्ट हम देखते हैं करके, 6 का पहला पार्ट देखिए। अब तीसरी उछाल पर चित, क्या लिखा है, तीसरी उछाल पर चित, पहली इवेंट है हेड ऑन थर्ड टास्क। फिर पहली दोनों उछालों पर चित, फर्स्ट एंड सेकेंड पर क्या आना चाहिए, चित आना चाहिए, हेड आना चाहिए। पहले देखिए तीसरी उछाल पर चित, तो तीसरी उछाल पर चित आना चाहिए कि इवेंट हमारे पास है जिसमें बोल रहा है कि तीसरी उछाल पर चित चाहिए। तो यहाँ पर ये भी बताया कि मुझे क्या निकालना, ई वर्टिकल लाइन एफ का मान चाहिए। तो तीसरी उछाल का है, तीसरी उछाल पर चित ढूंढो, इनमें से ढूंढना है।
है चित कोई भी हो यार, वो तो एक इसने तो ये थोड़ा हमें बताया कि पहली पर ना हो दूसरी पर ना हो, उसने कहा थर्ड पर जो है हेड आए, तो थर्ड उछाल पर हेड, ये भी नहीं लेंगे। एच टी एच, ये भी नहीं लेंगे। टी एच एच, टी टी एच कितना, बस कोई दिक्कत नहीं यार। भले कठिन हो प्रोबेबिलिटी, हम तो प्रोबेबिलिटी को इस चैप्टर को हम सबसे गणित में कठिन मानते हैं, और कठिन है भी। और मैं तुम मान रख दो 1 2 3 गिनती भी आती है सब, इनमें तो कुछ खाली ये तो रीजनिंग टाइप की मैथ है। ये मैथ जो है ये कैसी है, रीजनिंग, ये रीजनिंग टाइप की मैथ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम कठिन मान लेते हैं। और प्रायिकता ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों के समझ में, थैंक यू, प्रायिकता जो है ज़्यादा मैक्सिमम लोगों के समझ में नहीं आती है। बच्चा यहाँ तक पहुँचते हैं तब तक सब गड़बड़ हो जाता मामला। तो देखिए एफ बनाइए, घटना हम बहुत आराम से बनाएंगे और फिर स्पीड बढ़ा देंगे 2 दिन, जब तुम्हारे लोग मैच्योर हो। मैच्योर माने वो कहानी सुनाई थी मैच्योर वाली की नहीं, बहू किचन में गई वाली। चलिए चलिए दूसरा क्या है, पहली दोनों उछालों पर चित ढूंढो, पहली दोनों उछालों पर चित, पहली दोनों उछालों पर हेड ढूंढो। यार यार इक्का तो ले पहले, दोनों उछालों पर हेड है, पहली दोनों उछालों पर, अरे हाँ हाँ, फिर क्या लिखेंगे, एच एच टी, पहले दोनों उछालों पर चित। अब ना तो क्या करेंगे, तो अब हमें कॉमन भी चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ, बताइए कितना है, ई इंटरसेक्शन एफ कितना है भाई, एच एच एच, तो कितना हो गया एन ई इंटरसेक्शन एफ, तो बताइए कितना हो गया, अरे एन लगाओ गिनो 1, तो एन एफ कितना है बताइए, कितना है 2, एन ई कितना है बताइए 4, और हमें चाहिए क्या है पी, छो क्या लिख दिया हमने ए, तो हमें इसके लिए यहाँ पर दिख रहा कि नहीं, इसमें है ई ऑब्लिक एफ के लिए हमें क्या चाहिए है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। तो चलिए ध्यान दो, पी ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, तो बताइए पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा बताइए, 1 अपान कितने टोटल है 8, ये बात समझ में आई कि नहीं। चलिए आओ इधर देखो, एन ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना दिया तुम्हारा, देखिए कितना है बताओ, एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1 है। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए तो पी ई इंटरसेक्शन एफ चाहे पी जब लगता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, एन ई अपान एन एस। अब चूंकि ई की जगह ए है, ई की जगह ए है तो ये इसके साथ एन लगेगा, और बटे एन एस, टोटल हमेशा नीचे रहेगा, तो कितना हो गया 1/8 भाई 1, ये इसके इसमें कितने एलिमेंट है 1, और हमें क्या चाहिए पी एफ नीचे चाहिए बेटा, पी एफ चाहिए, तो पी एफ के लिए कितना लिखेंगे, एन एफ बटे एन एस, तो एन एफ में कितने एलिमेंट है बताइए, एफ में कितने एलिमेंट है 2/8, 2 1 2, 2 चक्कू 8, तो कितना हो गया 1/4, तो कितना हो यहाँ पर हो गया भैया, एन एफ में हम कितना, एन एफ की प्राइस पी एफ कितने कहाँ पे लिखेंगे, एन पी एफ, तो पी एफ हम कितना लिखेंगे 1/4, यहाँ से लिख दिया, तो बताइए कितना हो जाएगा। कुछ आंसर गलत भी हो सकते हैं, उनको करेक्ट करना पड़ेगा। एन एफ का मतलब क्या हो 1/8, और यहाँ पर कितना लिखेंगे 1/4, तो ये कहाँ पर लिख दें हम, चलो चलिए यहाँ पर आ गए हैं, तो 1/8, और ये भिन्न जो होती है पलट जाती है, ये 4/8
1, तो 4/1, 4 1 4, 4 2 8, आंसर आ गया 1/2। मिलाओ। कोई समस्या नहीं, कोई का कोई समस्या नहीं। बड़े अच्छे हो यार तुम लोग, नोट कर लो। देखिए अब अच्छा लगा। अधिकतम कितना है? 1 चित्र। अब अधिकतम और न्यूनतम का मतलब समझना। इस ऐसे क्वेश्चन आईआईटी वगैरह में आते हैं। आईआईटी का नाम सुना होगा, उसमें सवाल सिंपल नहीं या ऐसे ही आते हैं। अधिकतम एट मोस्ट कितना क्या लिखा? एट मोस्ट 1 हेड, ये लिखा होगा अधिकतम। तो अब इसके लिए हमें 2 इवेंट बनानी है, वो भी इवेंट बनानी है सैंपल स्पेस से। सारी घटनाएं बनेंगी वहीं से। ये इवेंट है, घटना है, तो घटना है तो उसी से बनानी है। तो पहली हम इवेंट बनाएं, देखिए। अरे वह बिगाड़ी दिया यार। तो सैंपल स्पेस हमने क्या बनाया था बताइए? एच बोलो। एच टी और टी एच और टी। अरे वो रुक जाओ यार, वहाँ दिखाई नहीं देता होगा। एच टी। ठीक है, सभी हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुई है। अब इसी में से हमें बनाना है न्यूनतम 2 चित्र। अब न्यूनतम का मतलब समझ लीजिए, कौन कौन इसमें से लेंगे न्यूनतम का मतलब। न्यूनतम, जैसे हमने कहा हमारे घर में 4 केला है, न्यूनतम वाली बात। न्यूनतम, अब 4 केला है। अब 4 केला हमारे पास है। अब मम्मी गोला गई हैं, बोली कि भाई बेटा कम से कम 2 खाना, कम से कम तो 2 कम से कम 2 खाना, तो 2 तुम्हें खाना है। तीन खा लो कोई बात नहीं, कहेंगे हाँ भाई बहुत अच्छा काम किया तुमने। 4 खा लो, बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया बेटा, 4 खाएंगे, ठीक है। कम से कम 2 ही खाना है। 2 खा लो, 3 खा लो, 4 खा लो। अगर 4 केला है और तुमसे कहें कम से कम 1 खाना, वो कम से कम ना है, अधिक से अधिक 1। अधिक से अधिक कितना? अधिक से अधिक 1। तो अधिक से अधिक 1 का मतलब क्या है? अब अधिक से अधिक 1 का मतलब हो गया कि 1 से ज़्यादा मत खाइयो, नहीं तो पिटाई होगी। 1 ना खाओ तो बहुत बढ़िया बात है। ये दोनों बातें समझना। अधिक से अधिक का मतलब क्या है? अधिक से अधिक का मतलब होता है कि वो वार्निंग दे गई है कि अधिक से अधिक 1 खाना, बाकी दूसरे के लिए रख देना। 1 से 1 ना खाइयो तो बहुत खुश हो। अरे चलो बहुत बढ़िया भैया, कम से कम में 4 खा लो, और अधिक से अधिक में उतने ही पर जाओ या 1 ना खाओ, ठीक है। तो ये बात हमें समझना है कि न्यूनतम 2 चित्र, कम से कम 2 चित्र, कम से कम 2 चित्र। तो कम से कम 2 चित्र कहाँ कहाँ है? ये भी इसमें आएगा। एच। ये बात आई है कि ना इसमें बताओ। कम से कम 2 चित्र का मतलब है 2 तो होने चाहिए, तीसरा है कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिए एच इसमें भी 2 चित्र हैं। टी एच और कोई
बस ये हो गया इवेंट, ये हो गई ये इवेंट। बताओ समझ में आया कि नहीं? मनोज सिंह, ठीक। ये अब घटना क्या है? अधिकतम एक चित्त, अधिकतम एक चित्त कहाँ पर अधिकतम एक है? एच लाओ और टी एच, अरे एक तो लिखने दो पहले। हाँ ये बताओ, ये टी और टी टी एच और है यहाँ ये एच टी टी कहाँ पर का लिखा हमने है? ये लिख दिया। और बताइए, तो फिर दूसरे में टी एच एच ये नहीं लिया, फिर क्या लिखा है? अधिकतम एक चित्त है, तो टी एच टी कहाँ लिखा है? ये लिखना है टी एच टी, एक चित्त हो गया। और टी टी एच और टी टी टी, एको ना हो कोई दिक्कत नहीं, अधिकतम की बात हो रही ना। अधिक से अधिक एक चित्त होना चाहिए, तो अधिक से अधिक इनमें एक है। लेकिन अधिक से अधिक के लिए हमने बताया कि अधिक से अधिक का मतलब होता है कि उसमें से एट मोस्ट का मतलब होता है कि उससे ज़्यादा नहीं, अधिक से अधिक एक। तो अधिक से अधिक एक हो गया है, एको ना हो तो भी कोई बात नहीं है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? यही इम्पोर्टेंट है ये दोनों। हाँ ये बताइए, अगर पूछना चाहो पूछ लो ना, हम आगे बढ़ जाएंगे। मनोज चलो ठीक। तो यहाँ पर एन ई कितने एलिमेंट आया है बताइए? 1 2 3 और 4। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी कितनी हम लिख देंगे बताइए? अरे यार कितना लिखे हो यार? 4 और बटे 8। ये इसमें 4 है, टोटल कितने? 8। तो कितनी हो गई? 1/2। तो पी एफ कितने लिख देंगे? अरे सॉरी, पहले एन एफ लिख लो। एन एफ कितने एलिमेंट इसमें? 4। तो पी एफ कितना लिख देंगे? 4/8। तो कितना हुआ? 1/2। लेकिन इसको हमें कहाँ पे? ये यहाँ है, तो लिख तो दिया एच एच टी यहाँ ई इंटरसेक्शन एफ। तो पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो। तो ई और एफ में कॉमन ले लीजिए। ई और एफ में कॉमन कितना है बताइए? कुछ है? इनमें कुछ कॉमन है? इसमें कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है। तो नहीं कॉमन है तो क्या कॉमन जब नहीं होता तो क्या लिखते हैं? फाई। तो इसकी अगर फाई है, फाई का मतलब होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, एम्प्टी सेट। तो अब हमारा पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा बताइए तुम्हें? इसकी प्रायिकता कितनी रहेगी? 0 रही है भाई। जब उसमें कोई अवयव नहीं है तो 8 0/8 बराबर कितना आएगा? 0। 0/8 टोटल नीचे रहेगा। तो अब इसकी प्रायिकता हमारी कितनी बन रही है? पी ई ओब्लिक एफ बराबर कितना? पी ई इंटरसेक्शन एफ और बटे कितना लिखेंगे? पी एफ। तो चलिए ये कितना, ये तो भैया 0/पी एफ कितना है? 1/2 है। पी एफ कितना दिया है? 1/2 बराबर कितना आंसर? हमारा तो 0 आ रहा है आंसर। मिलाओ। करेक्शन कर दिया है उस सवाल का। अगर वो तो सही लगा है तुम्हारा, एक चित्त पर वो सही आंसर है। अधिकतम 2 चित्त में
तो अधिकतम का मतलब ये हमारा समझना है कि जैसे 4 हमने कहा केला मेरे पास है, तो हमसे कहे कि अधिकतम कितने खाना है, अधिकतम 2 खाना। फिर देखो तुम मनोज, अधिकतम और न्यूनतम, एट लीस्ट एट मोस्ट का मतलब समझो। अधिकतम 2 कहे, अधिकतम 2 कहे तो हम जी 1 को ना खाएं, और अधिकतम हम 2 खा लें और 1 भी खा लें, कोई दिक्कत है का? लेकिन 2 से ऊपर ना है, 2 से ऊपर नहीं जाना है। और न्यूनतम में कहते न्यूनतम 2 खाओ, तो हम 2 खा लेंगे, 3 खा लेंगे, 4 खा लें तो और खुश हुई हैं। ठीक है, न्यूनतम का मतलब अधिकतम का मतलब समझ गए। तो अधिकतम 2 चित्त हमें लिखना है। तो अधिकतम 2 चित्त का मतलब क्या है? एट मोस्ट 2 हेड, 2 हेड आना चाहिए, 2 हेड। चलो भैया, तो तुम लोग हमसे आगे निकल गए। एच एच टी 2 चित्त हो गए, एच टी एच ए भी हो गया, अधिकतम 2 चित्त। एच टी टी भाई देखो एक ही है, कोई बात नहीं, बड़ी खुशी वाली बात है, बड़ा अच्छा लड़का है, एक ही खाया, बहुत मम्मी खुश। चलो एच टी टी और टी ये भी लिखे, वाह भैया वाह। टी एच एच आया और टी एच एच, ये टी एच टी, ठीक, बहुत बढ़िया बात, एक ही खाया है। टी टी एच बहुत सुंदर लड़का है, एक ही खाए तो बहन के लिए बचा दिया। और टी टी ये तुम बहुत अच्छे हो, तुमने एक को ना खाया, सब मम्मी पापा के लिए केला बचा दिए। अधिकतम का मतलब ये है। तो अधिकतम का मतलब ये कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं बताइए? 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए तो हम पी एफ क्या लिखेंगे? तो कितना लिखेंगे? 7/8 भाई, टोटल नीचे रहेगा। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें जो भी चाहिए हम अपना हिसाब से लगाएंगे। 1 2 और इसमें कुछ गड़बड़ है, हम पहले बता दिए, 1 2 और करेक्ट कराना पड़े। तो पी ई अब्लिक एफ, तो क्या लिखेंगे? पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। चलिए पी ई इंटरसेक्शन एफ, अरे सॉरी इंटरसेक्शन हमने लिया ही नहीं अभी, तो इंटरसेक्शन हम ले लेते हैं, क्या दिक्कत क्या हो। ई और एफ का इंटरसेक्शन ले लीजिए यहाँ पर। तो ई और एफ का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये पहली वाली घटना से ले लो, तो कितना है भाई? ये कॉमन है कि नहीं? एच एच टी, ये कॉमन हो गया, ये भी कॉमन है, एच टी एच, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन है, टी एच एच ये भी कॉमन हो गया, सॉरी तीर लिखा हुआ है, और बस 4 कॉमन है। तो इसमें है, अरे जो भी तुम्हें बताओ, तो कितने अवयव हैं? कितना? 3। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना हो गया? 3/8। चलिए अब मान रखिए, अरे हाँ भाई, हमें अपने सवाल के हिसाब से चलना है, ना रटना है। हम अब जैसे 3/8, ठीक है, और यहाँ पर कितना? पी एफ कितना है? पी एफ 7/8। अगर ये अच्छा यहीं पर उल्टा कर लेते, चलो कितना? तो सवाल आपका ये भी गलत नहीं है। अगर आपको सवाल चेंज करके दे दे कि एट लीस्ट एट मोस्ट 1 हेड, तो सवाल ये आंसर 0 आ जाएगा। अगर सवाल आपको करेक्ट करके लगाना है तो आपका 3/7 आएगा आंसर। ठीक है, हाँ।